औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अहम इशू के साथ आज मैं दोबारा बड़े अरसे बाद इस चैनल पे हूँ। और जो कि आजकल आप सुन भी रहे होंगे कि एक ब्रांड वर्सेस जेनेरिक के नाम से ना एक बड़ा पाकिस्तान में चल रहा है, एक इशू चल रहा है। तो ये मेरी जो वीडियो है बेसिकली एक कॉमन बंदे के लिए, अदरवाइज जो प्रोफेशनल लोग हैं, इसमें डॉक्टर हैं और उसमें फार्मासिस्ट हैं, उनको पहले ही पता है कि ये जेनेरिक और ब्रांड में इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये मैं एक आम बंदे के लिए जो इस फील्ड से नहीं है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नंबर वन, सबसे पहले बात समझने की ये है कि जब ये ड्रग होती है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो ये क्या है, इसका जो नाम है ये किस तरह रखा जाता है। तो दुनिया की जितनी भी ड्रग्स होती है ना, उनके जब वो ड्रग नहीं बनती है उसके 3 तरह के मेजर नाम्स होते हैं, 3 नाम होते हैं उसके। एक उसका केमिकल नेम होता है जो बड़ा लेंथी होता है और उसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए केमिकल नाम आपने अक्सर मेडिसिन के ऊपर केमिकल नाम नहीं देखा होगा। ये वर्ल्ड वाइड यही प्रैक्टिस है, केमिकल नाम आपको किताबों में मिलेगा, आर्टिकल्स के अंदर मिलेगा उस ड्रग का जो एक्चुअल केमिकल नाम है। अच्छा, दूसरा जो नाम होता है वो जेनेरिक नाम होता है, जो कि पूरे दुनिया के अंदर उस दवाई को उस नाम से पहचाना जाता है। जैसे एम्लोडिपिन है, अच्छा इस तरह की, जैसे वलसार्टन है, कैंडिसार्टन है, इस तरह की जितनी भी ड्रग्स आप यूज़ कर रहे होंगे उनका एक जेनेरिक नाम है। ये वो नाम है जब आप ड्रग परचेज़ करने जाते हैं, जब ड्रग फार्मेसी से लेने जाते हैं, तो जो डब्बी के ऊपर आप देखेंगे तो एक ऊपर वाला नाम होगा वो कंपनी का नाम होता है, जो नीचे करके अंदर जो नाम लिखा होता है वो जेनेरिक नाम होता है। अब ये नाम पूरी दुनिया के अंदर यही इसी नाम से ड्रग पहचानी जाती है। अच्छा, जो तीसरा नाम होता है वो ब्रांड नाम होता है। ब्रांड का तो आपको पता है, जिस तरह की आपके कपड़ों के ब्रांड है, जिस तरह के आपके जूतों के ब्रांड है, जिस तरह के और टी टाई के ब्रांड, शर्ट्स के ब्रांड, इस तरह है। तो वो उसी तरह ड्रग्स के अंदर भी इसी फार्मूले को जो कंपनी बनाती है, जिसने सबसे पहले दफ़ा बनाया हुआ है, तो वो अपना एक और नाम देती है, तो उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। अब यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन है। अब लोग जो ब्रांड नेम, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो भी प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो उनको ब्रांड कहती हैं। अगर आइडियली देखा जाए तो ये वो ब्रांड नहीं है। ब्रांड उसे एक्चुअली ओरिजिनल अगर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देख लें तो ब्रांड उसको कहते हैं जिस फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है जिसने वो कंपाउंड खुद अपने रिसर्च के ज़रिए सबसे पहले ईजाद किया, तो फिर उसके बाद पेटेंट राइट्स होते हैं, कोई 20 ईयर्स तक उसके पास वो राइट्स होते हैं, तो वो अपना एक नाम देता है, उसको ब्रांड कहते हैं। और फिर जब वो राइट्स ख़त्म हो, उस ड्यूरेशन ख़त्म हो, तो फिर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो ही सेम फार्मूला बना लेती हैं। अब पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा कॉमन है कि भाई फ़लाँ का ये ब्रांड है, फ़लाँ का ये ब्रांड है, फ़लाँ का ये ब्रांड है। एक्चुअली अगर देखा जाए, ये चूँकि ये वर्ड बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे ब्रांड के नाम से ना, तो इसको आप जेनेरिक ब्रांड कह सकते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो बनाती हैं, तो आप ये कह सकते हैं जेनेरिक ब्रांड्स हैं, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक इसके ड्रग के नाम के बारे में। तो दुनिया के अंदर जो इस ड्रग को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या है, वो जेनेरिक नेम है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम फार्मासिस्ट हैं और जो हमारे फिजिशियंस हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो जब अपने एकेडमिक लाइफ के अंदर जब फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं या ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सा नाम पढ़ते हैं ड्रग का? ब्रांड पढ़ते हैं, अच्छा जेनेरिक पढ़ते हैं, या केमिकल नाम पढ़ते हैं? अच्छा, इसमें नो डाउट केमिकल नाम भी पढ़ते हैं, केमिकल नाम भी किताबों के अंदर लिखा होता है, लेकिन जो ड्रग्स से रिलेटेड किताबों में जो नाम लिखा होता है वो जेनेरिक नाम होता है ज़्यादातर। अब हम अपनी डिबेट को आगे शुरू करते हैं कि ये जेनेरिक बेहतर है या ब्रांड बेहतर है, जेनेरिक सस्ता है या ब्रांड सस्ता है। अगर ब्रांड को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जो मैं आपको भी बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले, कि भाई जिस कंपनी ने अपनी दवाई बनाई, फर्स्ट टाइम बनाई, उसके पास पेटेंट राइट्स हैं, वो ब्रांड है, तो वो तो डेफिनेटली महंगा होगा। वो आपको पता है लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंपाउंड की डेवलपमेंट पे लगाती है। प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, उसमें बड़े साल लगते हैं, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, और उसके अंदर बड़ा एक्सपेंस होता है, तो उस वजह से उसका वो कंपाउंड महंगा होता है।
कंपेयर टू द जो दूसरे ब्रांड है। और वो ये भी क्लेम करते हैं भाई सबसे पहले हमने बनाए हैं, तो भाई हमारे उस कंपाउंड की क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी पे भी बात करते हैं। अच्छा, तो अब बात ये है कि अगर महंगे और सस्ते सबसे हम बात करते हैं, महंगा कौन है सस्ता कौन सा है, तो वो वाला अगर ब्रांड को देखा जाए तो वो तो महंगा होगा। लेकिन अब क्वेश्चन राइज ये होता है, जो मैंने आपको इस डिबेट के शुरू में ही बताया, कि जो ब्रांड पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, पाकिस्तान की आप किसी भी दवाई का नाम ले ले, कंपनी का नाम ले ले, जो वो ब्रांड बना रही है, भाई उसने तो अपनी कोई रिसर्च नहीं की, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में एक दवाई को, सेम दवाई को दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा महंगी बना रही है, बहुत ज़्यादा महंगी। बास कंपनी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी। पीछे एक आपने देखा होगा, एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो जाके स्टोर से, मेडिकल की स्टोर से किसी दवाइयाँ ख़रीद के लाया और दिखाया कि भाई ये 100 की है, ये 400 की है, ये 100 की है, ये 600 की है। तो ये वाली जो कंपनियां हैं, इनमें इतने प्राइसेस डिफरेंस क्यों है, ये इतने महंगे क्यों है दूसरे अल्फाज में। अच्छा, ये हमारा एक पॉइंट हो गया कि भाई जेनेरिक वर्सेस ब्रांड को देखें, महंगा कौन सा है और सस्ता कौन सा है। तो भाई आइडियली सस्ता जेनेरिक ही है। जब जेनेरिक दवाइयाँ बनेंगी और जेनेरिक नाम से बनेंगी तो ये सस्ती बनेंगी और कंपेयर टू जो ब्रांड नेम है। लेकिन यहाँ पे मिक्स हो रहा है पाकिस्तान में, ब्रांड का मतलब वही लिया जा रहा है कोई जिन्होंने अपनी दवाई बनाई। भाई अगर जिन्होंने अपनी दवाई बनाई अगर उसका थोड़ा महंगा भी है तो वो तो बात समझ आती है। भाई अब पाकिस्तान के अंदर जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से तो कोई दवाई अपनी रिसर्च R&D के थ्रू नहीं बनाई, तो फिर वो महंगी क्यों बेच रही है। अच्छा, मैंने इस सिलसिले को थोड़ा कुरेदने की कोशिश भी की। मैंने ड्रेब में 1-2 लोगों से कांटेक्ट करके पूछा भाई इसका पॉसिबल, भाई क्यों आप लोग एक दवाई की कीमत इतनी और दूसरे की इतनी रखते। तो वो जो मुझे समझ आई बात की वो ये है, वो कहते हैं जो एक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी एक्टिव ड्रग का जो एक्टिव है, जब वो परचेज़ करते हैं, कोई अमेरिका से करता है, कोई जर्मनी से करता है, जापान से करता है, इंडिया से करता है, चाइना से करता है, तो वो मतलब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये इस बेस पे ना प्राइस तय होती। अब आगे जाके हम बात करेंगे ये तरीका ठीक है या नहीं है। तो ये मेरा एक पॉइंट था। अच्छा, दूसरा ये कि जेनेरिक के एडवांटेज क्या है, जेनेरिक बिल्कुल सस्ता है। अब तीसरी बात ये, इसके बारे में कन्फ्यूजन फैलाई जाती है कि भाई जो अगर वो जेनेरिक सस्ता है तो हो सके इसकी क्वालिटी कोई ना हो, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो भी ड्रग रजिस्टर्ड है, जो भी ड्रग, चाहे वो ब्रांडेड ड्रग हो, चाहे वो जेनेरिक ड्रग हो, चाहे वो आम से आम कंपनी आप समझते हो, चाहे वो टॉप लेवल की कोई कंपनी आप समझते हो, आपके नज़र में हो, मैं ऐसे फार्मासिस्ट ये बिलीव करता हूँ कि अगर हमारी अथॉरिटी से उसकी जो भी रजिस्ट्रेशन है उस इंडस्ट्री की है और प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है, हम ये बिलीव करते हैं कि हमारे जो चेक करने वाले इदारे हैं, जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं, उन्होंने उसको देख के ही अप्रूव किया होगा। हम समझते हैं कि ये क्वालिटी में कमी ज़्यादा नहीं है, ये सेम क्वालिटी की है, सेम क्वांटिटी की है। तो इसमें वो क्वालिटी वाला इशू मेरे हो, अगर कहीं है, मतलब एक कद्दू का कहीं ऐसा प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी, ये तो बहुत सारे और चीज़ों में भी इस तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसको इस तरह इशू बनाया जाए कि भाई नहीं भाई आप जब जेनेरिक लेंगे तो जेनेरिक तो उनकी तो क्वालिटी नहीं होती है, उनका तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये मैं इस बात से साइंटिफिकली इस बात से मैं एग्री नहीं करता। जब हमारी अथॉरिटीज़ ने उसको अप्रूवल दी वो ड्रग बनाने की, और हमारी अथॉरिटीज़ जाके गाय बगाए उनकी इंडस्ट्रीज़ को डेफिनेटली चेक करती होंगी, तो ये वाला इशू तो ये बात ख़त्म हो गई, ये इसको मानने वाली कोई बात नहीं। अब इसमें कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है। अब एक स्टेक होल्डर डॉक्टर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसके बाद जो हैं ड्रेप हैं और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट सूबों के अंदर। अब सबसे पहले उस दिन जब से इशू उठा हुआ, कुछ चंद एक डॉक्टर्स को मैंने देखा कि वो इस पर बड़ा बोल रहे हैं, लेटरबाजी कर रहे हैं। जैसे YDA का भी कोई लेटर आया सोशल मीडिया के अंदर, और जो इनकी और तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी लेटर लिखा गया अब कि भाई ये डॉक्टर के साथ ज़्यादती है, तो ये होना नहीं चाहिए, ये तो केमिस्ट के हाथ में चला जाएगा सारा कुछ, और वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा, डॉक्टर ज़्यादा कॉम्पिटेंट होता है। और फिर उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एक सॉर्ट ऑफ तूफान बदतमीज़ी, फार्मासिस्ट लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं सोशल मीडिया के अंदर। पहले तो मैं बात आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ये ड्रग का डिस्पेंसिंग का डोमेन है, ये फार्मासिस्ट का है।
ये इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं हो सकता। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अगर आप ताकत में बैठे हैं, अगर आप गवर्नमेंट को कहीं भी चीज़ पे वो कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये नहीं है, ये बात अब होगी लॉजिकल। और लॉजिकल बात ये है कि डॉक्टर्स को, डॉक्टर हजरात को जेनेरिक लिखना चाहिए। मैं उसके पीछे दो लॉजिक देता हूँ डॉक्टर्स को जेनेरिक क्यों लिखना चाहिए। नंबर वन लॉजिक, क्या डॉक्टर ने अपने स्टडी के दौरान जब ड्रग्स के बारे में पढ़ी, क्या उसने ब्रेन पढ़े, उसने जेनेरिक पढ़े? तो मेरा पहला पॉइंट है भाई, जब आपने पढ़े जेनेरिक है तो आप क्यों रिलेक्टेंट हैं जेनेरिक लिखने में, आप क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, या आप ब्रेन लिखने के हक में क्यों हैं? ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम डॉक्टर से, इसको पर्सनल ना लें। ये मैं एक साइंटिफिक, हम नया डिबेट करें, साइंटिफिक बात है। आपको प्रॉब्लम क्या है? दूसरा है डॉक्टर्स को, दूसरा इशू ये है पूरी दुनिया में क्या प्रैक्टिस हो रही है। हम इधर यहाँ बैठ के किताबें पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में तहकीक तो उधर हुई है। आप ज़रा यूरोप के अंदर जाएं, अमेरिका के अंदर जाएं, यूके के अंदर जाएं, और किसी कंट्री यूएई में जाएं, आप अरब कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे क्या प्रैक्टिस है? क्या जेनेरिक नहीं लिखा जाता? तो मेरे ये दो पॉइंट्स हैं कि भाई जब दुनिया में प्रैक्टिस यही है, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, जब आप पढ़ते जेनेरिक हैं तो मेरे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इस मामले में हर्डल ना बने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जेनेरिक लिखें, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, नंबर टू, अब डॉक्टर्स के आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उनके माइंड में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने पिछले दिनों भी डिफरेंट टॉक शोज़ के अंदर भी देखा कि कुछ रेस कर रहे हैं पॉइंट्स। कोई बात नहीं, हर बंदे को राइट है पॉइंट रेस करने का। नंबर वन, वो पॉइंट रेस करते हैं कि अगर आप डॉक्टर से उठा के आप किसी केमिस्ट को देखते हो, वहाँ तो नॉन टेक्निकल लोग बैठते हैं। इवन एक दो जगहों पर जब इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा कि भाई जब तक फार्मासिस्ट नहीं होते मेडिकल स्टोर में, तो हम उन केमिस्ट पे बिलीव नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब साहिबान से यही है कि देखो, आपका काम प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, पेशेंट की एग्जैक्ट डायग्नोसिस करनी है और ड्रग उसके बारे में लिखनी है। अब बाहर जाके स्टोर में क्या हो रहा है, ये आपका मैटर नहीं है। ये हेल्थ सिस्टम जाने, ये गवर्नमेंट जाने। आगे जाके मैं उसका भी सोल्यूशन देता हूँ कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं उन पॉइंट्स का मैं जवाब दे रहा हूँ जो डॉक्टर रेज कर रहा है। अच्छा, दूसरा वो उसका वैलिड पॉइंट, जो मेन पॉइंट वो कह रहा है डॉक्टर, वो कहता है कि ये जो जब आप जेनरिक करेंगे तो बहुत सारी जो मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी एफिकेसी नहीं है। अच्छा, फिर उनसे पूछ लो भाई आपको इसका कैसे अंदाज़ा हुआ कि उनकी एफिकेसी नहीं है? तो उसका वो ये जवाब देते हैं कि भाई हमारा सालों से ये तजुर्बा है। अच्छा, नंबर वन, आप कहते हैं कि बाहर केमिस्ट के हाथ में जाएगा, तो इंशाल्लाह अब ये काम शुरू हुआ है तो ये ग्रेजुअली उधर वो केमिस्ट जिसको आप कहते हैं ना वो नहीं होगा, वहाँ फार्मासिस्ट होगा जो इक्वली क्वालिफाइड है, जो एफएससी के बाद 5 साल सिर्फ ड्रग्स के बारे में हम उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो कहीं से भी इल्म के लिहाज से किसी और प्रोफेशनल से कम नहीं होता, बल्कि अपने शूबे में उससे ज़्यादा ड्रग्स के मालूमात और इंट्रैक्शन, एक्शन, अच्छा उसके थेराप्यूटिक यूजेस, अनवांटेड इफेक्ट, साइड इफेक्ट, उससे एक्सपर्ट बंदा कोई नहीं होता। तो दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसी हैं कि किसी फार्मेसी का शटर नहीं खुल सकता जब तक अंदर फार्मासिस्ट ना बैठा हो। तो वो डॉक्टरों को ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये सिस्टम इस तरफ ग्रेजुअली चलेगा और उसके बाद क्या होगा कि हर फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट बैठेगा। इस टाइम हज़ारों फार्मासिस्ट बेरोजगार बैठे जिनको जॉब्स की तलाश है। तो जब ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, उधर फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट आएगा। तो आपका, तो मैं तो कहता हूँ डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करता हूँ, फार्मासिस्ट आपके मुकाबले का कोई बंदा नहीं है, वो हेल्थ सिस्टम का दूसरा पिलर है। आप नंबर 1 पिलर हैं, फार्मासिस्ट नंबर 2 पिलर है और नर्स नंबर 3 पिलर है, जिसके ऊपर हेल्थ सिस्टम खड़ा है पूरे दुनिया में। तो ग्रेजुअली उन फार्मेसिस्ट के अंदर क्या होगा, फार्मासिस्ट बैठा होगा, जब आप दवाई लिखेंगे तो आपकी दवाई बेहतरीन तरीके से डिस्पेंस होगी। एक प्रोफेशनल और क्वालिफाइड बंदा किसी मरीज को दवाई देगा और वो साथ उसको एजुकेट भी करेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये फार्मेसी एक बड़ा नोबल किस्म का प्रोफेशन है, लाइक एमबीबीएस जो आपका प्रोफेशन है फिजिशियंस का या डॉक्टर्स का।
आप अभी गूगल करें, दुनिया के अंदर जितने भी प्रोफेशंस हैं, आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आप देख लें, हाईली पेड देख लें, वो प्रोफेशंस देख लें जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं दुनिया में, तो आप पहले 10-15 के अंदर 10 के अंदर आप फार्मेसी का नाम देखेंगे वहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये इस मुल्क में इस पे वर्किंग नहीं हुई, गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी, इस वजह से ये लोगों की नज़रों में नहीं आ रही है चीज़। अच्छा, नंबर 2, डॉक्टर क्वालिटी पे बात करते हैं कि भाई जब हम लिख रहे हैं तो हम ब्रांड की लिख रहे हैं तो हमें पता है कौन सी कंपनी ठीक है। आई एम सॉरी टू से, मैं यहाँ पर किसी प्रोफेशनल को ये नहीं कहना चाहता कि कोई कंपनी से क्या लेता है क्या नहीं लेता, और बहुत मैंने बेशुमार ऐसे डॉक्टर देखे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और यकीन जाने पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं बड़े नामी करामी और अपने शोबे के अंदर इंतहाई कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स। तो यहाँ एक तूफान बदतमीजी में देख रहा है सोशल मीडिया पे चल रही है, तो डॉक्टर पैसे खाते हैं, ये कोई बात नहीं, अब खाते ज़रूर हैं लेकिन वो जितनी भी परसेंटेज आप उसको 10% ले लें, मेरे ख्याल में 10% से ज़्यादा ही हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स अपने ताल्लुकात बेस पे भी लिखते हैं, ज़रूरी नहीं हर बंदा आपसे पैसे लेता हो, और बहुत ज़्यादा डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो समझते होंगे यार ये वाली कंपनी की दवाई अच्छी है, लेकिन डॉक्टर जब क्वालिटी की बात करता है ना, उसको मैं नहीं मानता भाई। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आपके पास, आप साइंस के अंदर जब हम क्लेम करते हैं वी शुड हैव एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट्स, अदरवाइज वी कांट क्लेम। आप कहते हैं बस यार मेरा तजर्बा है, भाई आपका तजर्बा और मेरा तजर्बा कुछ भी नहीं होता। साइंस के अंदर ज़बानी कलामी बातें नहीं होती। मैंने इस इशू को डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ आर्टिकल्स बाहर के पढ़े, और जिसमें फाइंडिंग्स पढ़ी मैंने कि बहुत जगहों पे जो मैंने आर्टिकल पढ़े वो कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एफिकेसी ऑफ जेनेरिक एंड ब्रांड मेडिसिन। यहाँ पे भी कोई ऐसी नहीं है। और दूसरा मेरा आर्गूमेंट इसके बारे में, दूसरा आर्गूमेंट ये है कि डॉक्टर साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दवाइयाँ आज तक बिकती हैं वो तो आपके लिखने की वजह से बिक रही हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एग्जैक्ट इस टाइम फिगर नहीं कितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, भाई दवाई उन सब की चल रही है। मैं तो ऐसे फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन का तो मेरे पास राइट नहीं है, किसी डिस्पेंसर का पास तो राइट नहीं है, लिखते तो आप ही हैं। तो वो कंपनियां तो फिर बंद होनी चाहिए जो 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 बकौल आपके जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, उनकी दवाई भी आप लिख रहे हैं। आपसे मुराद आपका ही कोई डॉक्टर लिख रहा है, जो छोटी कंपनी जिसको आप समझते हैं, जिनकी क्वालिटी नहीं सही समझते, क्वालिटी पे आप बात करते हैं। तो इसका मतलब जितनी भी इस टाइम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उस सब की दवाई लिखी जा रही है। तो तां वो एग्जिस्ट कर रही है, तां वो दवाइयाँ बना रही, तो फिर उनकी दवाई कौन लिख रहा है जिनको आप कहते हैं क्वालिटी की नहीं है? वो भी आपका कोई ना कोई डॉक्टर लिख रहा है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन का राइट आपके पास है। तो आपका ये वाला आर्गूमेंट भी मैं नहीं मानता, क्वालिटी वाला। क्वालिटी के जिम्मे है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो ईच प्रोविंस के अंदर है। अगर कहीं है तो उसको रिपोर्ट की जाए, लेकिन ये कह के कि भाई इनकी क्वालिटी नहीं होती, हमारा तजर्बा ज़्यादा है, आपका तजर्बा, कोई इसमें तजर्बा मैटर नहीं करता। तजर्बा इतना मैटर करता है, ठीक है आपके ऑब्जर्वेशनल होंगी, लेकिन मुझे आप पाकिस्तान लेवल पे ऐसी कोई स्टडी बताएं जो दुनिया के टॉप लेवल के किसी जर्नल में छपी हो, जिसमें आपने ये साइंटिफिकली प्रूव किया हो कि भाई जो पाकिस्तान के ब्रांड है ना, पाकिस्तान के अंदर जो जेनेरिक है उससे ब्रांड बहुत अच्छे होते हैं। आप मुझे कोई स्टडी दे दें, दिखाएं, तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो साइंस के अंदर मैं जो मर्जी इधर बैठ कर क्लेम कर दूं, जबकि उस क्लेम के पीछे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट ना हो, तो हम उस बात को नहीं मानते। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री भी इस बात पे खुश नहीं होगी। क्यों? अब मैंने आपको पहले कहा कि फार्मा इंडस्ट्रीज ने, अब देखो मेडिसिन लिखवानी डॉक्टर से, आप मुझे बताएं, आप हम में से, हमारे तो अपने फार्मेसी के शोबे के लोग बहुत ज़्यादा उधर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमें क्या नहीं पता कि दवाइयाँ कैसे लिखी और लिखाई जाती हैं? अच्छा, फिर मैं यही कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जो अपने ताल्लुकात होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, मैं सिंपल यहाँ पे ना ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा, मैं किसी बंदे के साथ मुकाबला लगा रहा हूँ या मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। एक निज़ाम ठीक होने की तरफ किसी न किसी वजह से जा रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम स्टेक होल्डर से, उसमें हर्डल न बनिए और लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ हम पैदा करें। सब लोग हम प्रोफेशनल्स हैं जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो अपेरेंटली मुझे लग रहा है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का आज के दिन तक तो कोई
कोई प्रोटेस्ट कोई इस तरह की चीज़ मेरे नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हैप्पी नहीं होंगे इस पर, क्योंकि उन्होंने या अपने ताल्लुकात बनाए डॉक्टर से, या उन्होंने अच्छी मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको कन्विंस किया है, मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ, या वाइस वर्सा। अच्छा, अब एक और बात थी कि पीछे सारी बातें मैं इस इशू को प्रॉपर ने इसको मैं देखता रहा कौन बंदा क्या बात करता है इस इशू के ऊपर। तो एक डॉक्टर साहब ने पीछे एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि भाई जो ड्रेप के पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से R&D का फंड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो गालबन उनका जहन उसकी बात यही थी कि भाई उस R&D को यूज़ करके जो इंडस्ट्रीज है ना वो हमें फॉरेन टूर्स के लिए भेजती। किसी ने क्वेश्चन किया वहाँ पे, आई एम सॉरी टू से दैट पाकिस्तान का डॉक्टर नो डाउट अपने प्रैक्टिस के अंदर उसने पूरे दुनिया में नाम कमाया, बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के डॉक्टर, मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, मैं कोई बगैर प्रोफेशनली बायस हुए बगैर। व्हेन इट कम्स टू द रिसर्च, पाकिस्तान के डॉक्टर यकीन जाने मैक्सिमम डॉक्टर कोई रिसर्च नहीं कर रहे, अगर कोई कर रहा है तो ये अपने करे अपने आर्टिकल से किस जर्नल में, दुनिया के कौन से टॉप लेवल के जर्नल्स के अंदर पाकिस्तान के आर्टिकल, पाकिस्तानी देखो साइंस के अंदर एक सीधी सी बात है, एक पैमाना है मापने का। आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं ना, तो आपके पेपर जो रिसर्च करते हैं वो आर्टिकल्स किधर छपते हैं, दिखाएं हमें, मैं स्टडी करना चाहता हूँ। और हमने देखे नहीं ऐसे रिसर्च सेंटर मेडिकल, आपके कौन से हॉस्पिटल हैं उनके अंदर साथ मेडिकल आपके प्रैक्टिस के साथ रिसर्च सेंटर भी जहाँ डॉक्टर रिसर्च, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिसर्च डॉक्टर्स करते हैं इस फील्ड के अंदर। क्यों? डॉक्टरों की जो रिसर्च होती है वो ज़्यादा अप्लाइड होती है। अब मैं आज के दिन किसी डॉक्टर से मिलकर रिसर्च करना चाहूँ तो मैं किससे करना चाहूँ? हम यहाँ यूनिवर्सिटियों में एकेडेमिया में बैठे हुए हैं, हमारे पास लेबॉर्ट्रीज होती हैं, बाज़ औक़ात हम क्लिनिकल को लेबॉर्ट्री के साथ अगर मिक्स करके कोई रिसर्च भी करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। क्यों? मैक्सिमम डॉक्टर ये काम नहीं करते, डॉक्टर सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई जब आप उस लेवल की रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे विजिटर जाते हैं सिर्फ बैठ के सुनने के लिए कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये बात आपकी लॉजिकल नहीं है। ये यहाँ फिर वही बात है, मैं कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता था अपने इस वीडियो के जरिए, तो रिसर्च वाली बात मैं आपकी बिल्कुल नहीं मानता। बहुत कम लोग पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी सिर्फ प्रैक्टिस करते, रिसर्च कोई नहीं करती। दिखाएं ना, रिसर्च के तो पैरामीटर्स हैं। अब मैं आप भेजें डॉक्टरों का नाम, मैं रिसर्च गेट पे ज़रा देखना चाहता हूँ किसके कितने एक पेपर हैं। गूगल स्कॉलर के अंदर आ जाएं, कौन से जर्नल्स में आप पेपर पब्लिश करते हैं। मुझे इस फील्ड के अंदर 15 साल हो गए साइंस के बारे में आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते हैं, मैंने उतने नामी ग्रामी उस लेवल के लोग तो नहीं देखे। इंडिविजुअली लोग करते होंगे, लेकिन जितने डॉक्टर पाकिस्तान में हैं वो क्यों नहीं रिसर्च करते? तो वो ये बात है ना, वो 40% वाली बात, वो 40% चूँकि रिसर्च पर्पस के लिए होते हैं, तो वो रिसर्च पर्पस इसलिए नहीं होते किसी इंडिविजुअल डॉक्टर को आप ज़रा मलेशिया भेज दें, थाईलैंड भेज दें, दुबई भेज दें या कहीं पे भी भेज दें। वो रिसर्च फंड अगर हैं भी तो उसको यूटिलाइज होना चाहिए, लैब्स बनाएं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की हेल्प करें, वहाँ पे केमिकल्स हों, अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हों, इंडस्ट्री को उस पर खर्च करना चाहिए। इंडस्ट्री को उस रिसर्च फंड को जाके डॉक्टरों को विजिट कराने के लिए खर्च करना चाहिए। ये क्या बात हुई? डॉक्टर के अलावा किसी और प्रोफेशनल को विजिट क्यों नहीं कराती वो इंडस्ट्री? हम फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम करते हैं, रिसर्च के अंदर हम काम करते हैं, हमें तो किसी इंडस्ट्री ने नहीं कहा कि भाई हम आपको भेज देते हैं बाहर। क्यों? मेरे हाथ में वो अख्तियार नहीं है कि मैं उसका प्रोडक्ट लिखूं। तो मैं ये लॉजिकली चीजें प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब दो चीजें और हैं, ये सारा नहीं है कि आप उन पे इस पूरे मामले के अंदर एक ड्रेप के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ड्रग कंट्रोल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ड्रेप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, अब कल परसों मेरे सामने से ना ये भी एक लेटर गुजरा है कि ड्रेप ने इंडस्ट्रीज को लेटर लिखा कि जो सिंगल प्रोडक्ट हैं भाई उनकी जेनरिक से रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आपने भाई पहले क्यों नहीं कराई थी? इसका मतलब आपके कानून के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है, तो आप पहले ये क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे थे? लेकिन अगर आज भी आप कर रहे हैं तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा, ड्रग कंट्रोल हैं जो हर प्रोविंस के अंदर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं। भाई पंजाब के हद तक तो शेड्यूल जी नाफिस है तकरीबन। मेरा अपने यहाँ के जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अपने फार्मासिस्ट हैं जहाँ पे, मेरा उनसे ये पूछना है कि वो आप भाई वो शेड्यूल जी अपनी क्यों नहीं अप्लाई करवाते हैं?
किसने रोका है आपको अप्लाई करवाने में? सेकेंडली, आप जब कोई फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो जब वहाँ फार्मासिस्ट नहीं होता, नहीं बैठा होता, आप ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। सिर्फ हम दूसरे प्रोफेशन के लोगों को क्रिटिसाइज करने से तो कोई बात नहीं बनेगी। ये हम अपने नज़रों से देखते हैं। मैं कितने मेडिकल स्टोर्स में जाता रहता हूँ, कौन सा फार्मासिस्ट बैठा होता है? कौन से हर मेडिकल स्टोर में इधर फार्मासिस्ट बैठा है? क्यों नहीं बैठता है? आपके पास पावर है, आपके पास अकॉर्डिंग टू द लॉ पावर है, तो आप उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? जब डॉक्टरों के बारे में कहते हैं कि भाई ये परसेंटेज लेते हैं, तो आपके बारे में भी लोग यही कहते हैं कि हर मेडिकल स्टोर के साथ आपने डील की हुई है, परसेंटेज लेते हैं आप भी। तो आप दूसरे के प्रोफेशन को तो बात करो और अपने प्रोफेशन को छोड़ दो। बहुत अच्छे ड्रग इंस्पेक्टर भी सारे उस तरह नहीं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ड्रग कंट्रोल के अंदर बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीधी भी की हुई हैं। लेकिन लोग ऐसे भी हैं, हमारे प्रोफेशन में भी हैं, और जिनके बारे में है कि वो पैसे लेते हैं मेडिकल स्टोर से। ये क्यों बात मशहूर है? अगर आप हम में से कोई बंदा नहीं लेता तो ये नहीं है, ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और फाइनली मैं ना कुछ कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जाहिर बात है, सिर्फ इख्तलाफी बातें करना या जो पॉइंट्स को रेस करना काफ़ी नहीं होता। अब सोल्यूशन, एक हल भी होना चाहिए हर चीज़ का। नंबर 1 कंक्लूजन के अंदर तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, हम ऐसे फार्मासिस्ट कम्युनिटी हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं और हम इसके साथ खड़े हैं। हम और ज़बरदस्त किस्म की जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इसको अप्रिशिएट करते हैं इस काम पे। कोई भी नहीं हुआ या नहीं आज हो रहा है तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं, नंबर 1। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो ऊपर मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि भाई ये जो ड्रग हमारे हाथ से उठा कर देंगे तो केमिस्ट के हाथ चली जाएगी, इसका एक हल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशियली बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इस तरह करें कि मेक श्योर करें डॉक्टर जेनरिक लिखें, और जब वो दवाई लेने जाए बाहर स्टोर में फार्मासिस्ट बैठा हो। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी नेक नामी के अंदर भी इजाफा होगा और अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी होगी अगर ये काम आपने किया तो। इस टाइम हज़ारों फार्मासिस्ट बेरोज़गार हैं, और देखो लोग दवाइयाँ लेने जाते हैं किससे? जिसने मैट्रिक पास नहीं की। मैं पीछे एक किसी मेडिकल स्टोर में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैं गया तो मैं चुपके से बैठ के सुन रहा था, तो वो अंदर वाला बंदा एक बंदे को फलां कोई मेडिसिन का नाम दे रहा था, उसकी डोज खुद ही चेंज कर रहा था। भाई ये डॉक्टरों को भी समझने की ज़रूरत है। अगर उधर फार्मासिस्ट बैठा होगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसाइश होगी। अगर आप इतने केयरिंग है ना अपने पेशेंट के लिए, तो आप हमारा साथ दें। आप कह दें कि भाई फार्मेसी, जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे या फार्मेसीज हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट के हाथ से दवाई डिस्पेंस हो, तो वो जो जिस क्वालिटी की आप बात करते हैं ना, वो एक्चुअल क्वालिटी तब आएगी। तो गवर्नमेंट को इसका क्या फ़ायदा होगा? एक तो फ़ायदा ये होगा कि एक एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड बंदे हैं, जो दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिस है, हमें कोई नया मशवरा नहीं दे रहे हैं। ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ये बाहर के मुल्कों में जाते रहते हैं, क्या इन्होंने कभी जाके दवाई नहीं खरीदी होगी? अगर खरीदी होगी तो उन्होंने दवाई किसी लेमैन से ली या फार्मासिस्ट से ली, इनको नहीं पता इस बात का। तो इनिशियली बिग सिटीज़ के अंदर इसको इंप्लीमेंट करें। लाहौर में करें, फैसलाबाद में करें, कराची में करें, अगर वहाँ पे, या पेशावर में करें, पिंडी में करें, कोयटा में करें। बिग सिटीज़ के अंदर इसको टेस्ट केस को तो करें और उसमें मेक श्योर करें फार्मासिस्ट हो। अब यहाँ पे आपको गवर्नमेंट को और मुज़ाहमत आएगी, क्योंकि ये जो फार्मेसी भी ना, ये भी जो फार्मेसी के लोग हैं, जिस तरह इंडस्ट्री के लोग हैं फार्मेसी के अंदर, ये भी नहीं चाहते हैं कि इनके मेडिकल स्टोर के ऊपर फार्मासिस्ट बैठ जाएं। क्यों? इनको पे देना पड़ेगा। ये क्या करते हैं? कैटेगरी लेते हैं रेंट पे समझो रेंट पे लेते हैं लोगों से की कैटेगरी लगवाते हैं, लगवा कर उनको थोड़े से पैसे देते हैं ताकि इनको जॉब पे ना रखना पड़े। अब जब ड्रग इंस्पेक्टर उधर जाता है तो उनको पता है भाई फार्मासिस्ट तो इधर होता नहीं, उन्होंने लोगों की कैटेगरी ली हुई है, वो उनसे उस बहाने पे वो उनके काबू आ जाते हैं। और ओवरऑल ये है कि इनको बंदा नहीं रखना पड़ता। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है तो क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर हज़ारों फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो जिनको को बहुत अच्छी जॉब नहीं, और फार्मासिस्ट की मेन जॉब ही रिटेल के अंदर होती है दुनिया में। आप कुछ ना करें, आप 17 जो ग्रेड है, उस जो ऑफिसर होता है उसकी इक्वल सैलरी दे दे फार्मासिस्ट, क्या बनेगी? 60,000 बनेगी आज के दौर में। आप फार्मासिस्ट क्यों नहीं रखते हैं? आप उतनी पे दें और गवर्नमेंट इनको कंपेल करें भाई 17 के इक्वल सैलरी दे फार्मासिस्ट को,
और फार्मासिस्ट वहाँ पे रख लें और इनिशियल सिटीज से शुरू कर दें। और आप देख लेना, आपको दिनों के अंदर आपको आपके सैकड़ों के हज़ारों लोगों की जॉब्स भी होंगी। और वो जो लोग जो पे नहीं देना चाहते हैं, जो सिर्फ मुनाफा कमा के अपनी वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, वो भी काबू आ जाएंगे। और हज़ारों लोग, आपको हज़ारों खानदान होंगे बल्कि, जो इस गवर्नमेंट को दुआएं देंगे कि अगर आप ये नहीं इंप्लीमेंट किया, और ये पहले रूल एग्जिस्ट करता है, आपने कोई नया रूल बना के इंप्लीमेंट नहीं करना कि फार्मेसिस्ट के अंदर फार्मेसिस्ट का होना, ये रूल एग्जिस्ट करता है। आप जैसे इसको इंप्लीमेंट कराएंगे तो क्या होगा, हज़ारों लोगों को जॉब मिलेगी और हज़ारों लोग जब उनसे दवाई लेने आएंगे तो एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बंदा आगे दवाई देगा। फार्मासिस्ट कभी भी फार्मूला या दवाई चेंज नहीं करेगा, डोज चेंज नहीं करेगा। वो करेगा भी तो वो डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेगा, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल एथिक्स हैं। तो ये मेरे चंद गुजारिशात थे गवर्नमेंट को भी, ड्रेप को भी, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को भी, डॉक्टर्स को भी, और मेरे तमाम जो इस प्रोफेशन के लोग हैं। आपको गैर ज़रूरी किसी के साथ लड़ने भिड़ने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप पॉजिटिव चीज़ों को फैलाएं। हम इस हेल्थ सिस्टम के पिलर्स हैं और डॉक्टर भी उनमें से मेजर पिलर है। अच्छा, हम भी पिलर हैं और नर्सेज भी पिलर है। अगर हम सब लोग मिल के करेंगे, मिल के काम करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ। देखो, पाकिस्तान के अंदर 2 हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, हर बंदा, आप में से हर बंदे को पता है। एक शौकत खानम हॉस्पिटल है और एक आगा खान हॉस्पिटल कराची है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है, ये बात सिर्फ मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट की नहीं, ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भी इतनी ज़रूरत है, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट की भी इतनी ज़रूरत है। मेरी जो इमरान खान साहब से ये गुजारिश है, यानी पीटीआई की गवर्नमेंट से ये गुजारिश है, जो स्ट्रक्चर फार्मेसी का आपने शौकत खानम में बनाया हुआ है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं डिटेल बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जो स्ट्रक्चर आपने शौकत खानम में बनाया हुआ है, वही स्ट्रक्चर पाकिस्तान के दूसरे हॉस्पिटल्स में बनाएं। आपका तो आजमूदा चीज़ है ना जो आपने की वहाँ पे। जो फार्मेसी का सेटअप जो शौकत खानम में आपने बनाया, पाकिस्तान के पंजाब के, कम से कम पंजाब के, केपीके के दूसरे जितने भी हॉस्पिटल में उसमें वो सेटअप बनाए। अगेन हज़ारों लोगों की नौकरियां होंगी और हज़ारों लोग, लाखों क्या करोड़ों लोग उससे मुस्तफीद होंगे। ये दवाई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सब्जियों की तरह खरीदें, फलों की तरह खरीदें। ये जो बंदा आपको दवाई देगा, उस बंदे को प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे उम्मीद है, और मेरी जो ये सुनने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, इसको आगे भी फैलाएं लोगों को, ताकि मेरी एक छोटी सी अपने प्रोफेशन के लिए काविश थी जो मैंने पिछले काफ़ी दिनों से सुनता रहा, पढ़ता रहा। तो मैंने सोचा कि यार इस तरह लोगों को एजुकेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस सिलसिले में जो भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम हेल्प भी करेंगे। और